सऊदी अरब में जान गंवाने वाले भारतीयों को मक्का मदीना में मिली 2 गज जमीन। यही सुनकर परिवार वाले बोले अब आ चुका है सबर, क्योंकि हमारे अपनों की मोहम्मद के शहर में होगी कब्र। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सऊदी अरब में एक ऐसा बस हादसा हुआ जिसने सभी के पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। जिसने भी इस हादसे को देखा उसकी रूह पूरी तरीके से कांप गई। वो ये सोचने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर इन लोगों के साथ ये हुआ कैसे, और हुआ भी तो इसकी सच्चाई आखिर निकल कर क्यों नहीं आ रही है। अभी तक भी इसकी असली सच्चाई निकल कर नहीं आई है। अभी तक भी ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये बस हादसा हुआ किस वजह से था। वो टैंकर ड्राइवर के बिल्कुल सामने था, वो टैंकर बस के बिल्कुल सामने खड़ा था। बस के अंदर हेडलाइट्स भी थी, उस रोड के ऊपर भी लाइट्स थी, तो तब भी ड्राइवर को वो टैंकर सामने खड़ा हुआ दिखा क्यों नहीं। और जब वो ड्राइवर को टैंकर नहीं दिखा और बस उससे टकराने वाली थी, उससे ठीक पहले, उससे चंद सेकंड पहले ड्राइवर बस के अंदर से बाहर कैसे कूद गया। और ड्राइवर के साथ जो लड़का बैठा था, जो लड़का इकलौता बचा है इन सभी उम्रा करने वाले यात्रियों में से, उसका नाम शोएब है, वो भी ड्राइवर के साथ अचानक से कैसे कूद गया, ये सवाल अभी तक भी सवाल ही बना हुआ है। ये गुत्थी अभी तक भी गुत्थी की तरह ही है, अभी तक भी ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इसी बीच एक सब्र भरी खबर उनके परिवार वालों के लिए आई है। जिन लोगों की जान गई है उनके खानदान वालों के लिए एक ठीक ठाक सी खबर निकल कर आई है, जिससे उन्हें थोड़ा सा सब्र जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है। सऊदी सरकार का कहना है कि जिन लोगों की भी जान इस हादसे के अंदर गई है, जिन भारतीयों की जान इस एक्सीडेंट के अंदर चली गई है, उन सभी को जन्नतुल बाकी में 2-2 गज जमीन मुहैया कराई जाएगी। यानी कि उन्हें उस कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा जो कब्रिस्तान सबसे ज्यादा पाक और साफ माना जाता है। जी हाँ, जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत मानी जाती है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों को दफनाया था। जी हाँ, ये सरजमी मक्का मदीने के बिल्कुल पीछे की तरफ है और इसको जन्नतुल बाकी कहा जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि यहाँ पर जिसको भी दफनाया जाता है वो सीधे जन्नत जाता है, उसकी सीधे जन्नत में पेशी होती है। यहाँ पर बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिन्हें दफनाया जाता है, यानी कि उनका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए होते हैं। और अब यही सोचकर इनके परिवार वालों को थोड़ा सा सब्र आ चुका है। इनके परिवार वालों का कहना है चलिए कुछ नहीं तो हमारे लोगों को, हमारे अपनों को मोहम्मद के शहर में 2 गज जमीन तो नसीब हो गई। और वो ड्राइवर अंत मौके पर कैसे बच गया, क्योंकि अभी तक उस ड्राइवर से कोई भी पूछताछ नहीं की गई है। उस ड्राइवर को अभी तक लाया भी नहीं गया है कार्रवाई के लिए। उसकी कार्रवाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे सवाल जवाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी भारतीयों की सेफ्टी का आगे चलकर ख्याल रखा जाएगा, तभी दुनिया के हर इंसान का सऊदी सरकार ख्याल रख सकेगी। और अब इसी पर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी हो सकता है कि जल्दी सऊदी अरब पहुंच जाएं और वहां जाकर वो एक्सीडेंट की सारी जानकारी निकालें। वो पता करना चाहें कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है, आखिर इसके पीछे सबसे बड़ी वजह किसकी थी, और अगर ये एक्सीडेंट गलती से भी हुआ है तो इसकी सारी छानबीन क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि इसकी छानबीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत से और दुनिया के अलग अलग कोनों से हर साल लोग उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं और वहां पर उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस हादसे की पूरी तरीके से छानबीन नहीं की जाती है तो हो सकता है कि उनकी सेफ्टी का भी आगे ध्यान ना रखा जाए। सऊदी सरकार पर इस चीज के लिए दबाव डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सऊदी सरकार से पूछना जरूरी है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे, आखिर 45 लोगों की जान ऐसे इस बस हादसे में कैसे चली गई। लेकिन इनके परिवार वालों को पूरी तरीके से खुशी तभी होती जब इनके ये परिवार वाले वापस अपने घर लौटते, खुशी खुशी अपने घर लौटते, अपनों के लिए उपहार लेके, अपनों के लिए दुआ करके वो अपने घर वापस आते, तो जाने कितनी ज्यादा खुशी होती। इस वक्त तो उन्हें बस थोड़ा सा सब्र मिला है। इस वक्त तो बस उनके मन में ये है कि उनके घर वालों को, उनके अपनों को मोहम्मद के शहर में कब्र नसीब हो गई है। उनके अपनों को मोहम्मद के शहर में दफनाया जा रहा है, क्योंकि यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। करोड़ों अरबों में से कुछों के नसीब में ही ये चीज़ें निकल कर आती हैं और इन लोगों के नसीब में वो चीज़ें निकल कर आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुआ हमारी यही है कि जो भी सऊदी अरब उम्रा करने के लिए जाए, हज करने के लिए जाए, चाहे वो भारत से हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने से हो, वो अपने घर वापस खुशी खुशी लौट कर आ जाएं। वो अपने घर वापस सही सलामत लौट के आ जाएं। वो अपनों के लिए तोहफे लेकर आएँ, अपनों के लिए दुआएँ लेकर आएँ, अपनों के लिए दुआएँ करके आएँ, क्योंकि घर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में ये भी कहना है कि वहाँ जो उनकी मौत हुई है वो बहुत ज़्यादा सही हुई है, उनका नसीब बहुत ज़्यादा अच्छा निकला है, उन्हें मोहम्मद के शहर में आखिरी सांस लेने का मौका मिला। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उन लोगों की जलने से मौत हुई है, उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। वो आग इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उन लोगों पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिरी वक्त में क्या बीती होगी। हमारे ऊपर ज़रा सी आग लग जाती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। आप अब सोच के देखिए, उस वक्त जब वो उस आग से झुलस रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे, पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे, सभी उस बस के अंदर थे। उन पर क्या बीती होगी हम ये अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमें बस यही दुआ करनी चाहिए कि अगर वहाँ पर मौत भी आए तो वो भी बड़े सुकून के साथ आए, क्योंकि वही सबसे अच्छी मौत मानी भी जाती है। इन लोगों का घर आना बहुत ज़रूरी था, इन लोगों को अपनों से मिलना बहुत ज़रूरी था। इन लोगों के आगे के लिए बहुत ज़्यादा अरमान थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, सभी इनमें शामिल थे। इन लोगों की बहुत सारे ख्वाब भी थे जो इन्हें आगे चल के पूरे करने थे। खैर वो तो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन इन्हें जन्नतुल बाकी में जगह मिल गई, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जन्नतुल बाकी में इन सभी लोगों को जगह मिले। अब ये भी दुआ करिए जिन लोगों का डीएनए टेस्ट में पहचान नहीं हो पा रही है उन्हें भी जन्नतुल बाकी में जगह मिल सके, उनकी जल्दी से जल्दी पहचान हो जाए। ये दुआ करिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। आप लोग अगर इनके लिए दुआएं करेंगे, आप लोग इनके परिवार वालों के लिए दुआएं करेंगे, तो क्या पता अल्लाह ताला इन सभी के परिवार वालों को सब्र दे दे, इन सभी के परिवार वालों को एक तरीके का सुकून अता फरमाए, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा सुकून भी होता है, बहुत ज़्यादा ताकतें भी होती हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी यही कहना है कि जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी जानकारी ज़रूर निकल कर आनी चाहिए, उस ड्राइवर से पूछताछ ज़रूर होनी चाहिए। जो ड्राइवर उस वक्त बस को चला रहा था उससे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिरी वक्त में आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था, वो इतना बड़ा टैंकर तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो छोटा सा तो नहीं था, वो बहुत बड़ा टैंकर था। और उससे जाके सीधे बस का टकरा जाना ये साफ तौर पर बताता है कि ड्राइवर की कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि उस बस के ब्रेक भी बिल्कुल सही थे। जी हाँ, उस बस के ब्रेक भी फेल नहीं हुए थे। चलिए मान लेते हैं एक बार को, अगर बस के ब्रेक फेल हुए होते तब बस जाके उस टैंकर से टकरा जाती, तब समझ में आता कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें ड्राइवर की गलती नहीं है, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, इसमें साफ तौर पर ह्यूमन एरर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मानव गलती इस हादसे के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन ये पूरी तरीके से साफ तभी हो पाएगा जब उस ड्राइवर को बिठाकर उससे पूछताछ की जाएगी। अब सऊदी अरब से यही गुहार है, अब सऊदी सरकार से यही गुहार है कि ड्राइवर से पूछताछ की जाए, इस एक्सीडेंट की पूरी तरीके से छानबीन की जाए। वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, आखिर ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ है। क्योंकि आगे भी लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे, आगे भी लोग हज करने के लिए जाएंगे, और वो लोग भी बस के अंदर बैठ के मक्का मदीने की तरफ जाएंगे। तो अब उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए इसकी छानबीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में पता करना ज़रूरी है कि आखिर इसमें गलती सबसे बड़ी किसकी है, और अगर गलती किसी की है तो उसे सज़ा मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब उस इंसान को सज़ा मिलेगी जिसकी गलती होगी, तभी आगे जाने वाले के लोगों के लिए सिक्योरिटी और ज़्यादा पुख्ता हो सकेगी, वो सऊदी अरब में सेफ रहेंगे या और ज़्यादा पुख्ता हो सकेगा। इसलिए इस पूरे हादसे की जानकारी निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अब आप भी चाहते हैं कि इन सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इन सभी लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप भी कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर एवरीवन ज़रूर लिख दें, जस्टिस फॉर इंडियन पीपल ज़रूर लिखें, और इन सभी के लिए दुआएं की मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, इन सभी के लिए दुआएं ज़रूर करिए। बाकी इस खबर पर और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।